हेलो बच्चों, इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बताने जा रहे हैं क्लास 10 का प्रश्नावली 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2 का पहला नंबर। और क्वेश्चन नंबर 2 का पहला नंबर में आपको बोलता है, उस क्वेश्चन को समझ लेंगे। बोलता है ए और बी के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। मतलब जो समीकरण आपका दिया है 2x + 3y बराबर 7 एंड a - bx प्लस a प्लस बी वाई इसका 3a प्लस b माइनस 2 के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, ये बोलता है। तो ये और b का मान ज्ञात करें, ये और b का मान ज्ञात करें। यदि आप प्रश्नावली 3.1 का और पहला नंबर क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप पढ़ लेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले ये और b का मान निकालते हैं। आप आराम से इसे देखें और आराम से बनाने का प्रयास करें। तो चलते हैं दोस्तों, इस क्वेश्चन से हम आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन में बोलता है, हमने सबसे पहला चीज है कि यहाँ हमको ये बी और सी चाहिए, क्योंकि यह परिमित रूप से अनेक हल के लिए हमको चाहिए ये 1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ये चीज चाहिए, तब होगा अपरिमित रूप से अनेक हल। और इसके लिए हमको चाहिए a1 a2 b1 b2 c1 c2 का अनुपात। और यहाँ मेरे पास है a1 b1 और c1 a2 b2 और c2। तो ये और b का मान हम आराम से निकाल सकते हैं। तो चलते हैं, ध्यान देंगे। इसमें मेरा a1 क्या हो जाएगा, तो a1 मेरा समीकरण 1 वाले, इसको हम मान लेते समीकरण 1, ये मेरा समीकरण 2 है। तो समीकरण 1 में जो है x का गुणांक वो a1 है, और समीकरण 1 में जो y का गुणांक है वो b1 है, और समीकरण 1 में जो आपका बराबर का उधर है वो c1 है। क्या है दोस्तों, c1। हाँ, तो x यहाँ समीकरण 2 में x का गुणांक ये 2, तो ये 2 बराबर है a माइनस b आपका, और b2 में है आपका a प्लस b y के गुणांक a प्लस b, और c2 में आपका है ये 3a प्लस b माइनस 2। ये मेरा है क्या चीज, ये c2 में। अब a1 a2 b1 b2 c1 c2 सब मालूम चल गया। मुझे हमको बोला अपरिमित रूप से अनेक हल, तो यहाँ लिखेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल। अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए हमें जांच करना है, और a1 और a2 का मान, a और b का मान निकालना है। तो हमें अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए हमको चाहिए दोस्तों a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। यदि सब बराबर होगा तो मेरा ये अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो यहाँ ध्यान देंगे, a1 की जगह में मेरा है a1 की जगह में 2, तो यहाँ a1 की जगह में 2 देंगे। अच्छा, b1 a2 की जगह में a माइनस b, तो यहाँ a माइनस b बराबर है, तो बराबर b1 की जगह में 3, तो 3 देंगे। b2 की जगह में a प्लस b, तो a प्लस b। अब आगे बढ़ेंगे, c1 की जगह मेरा 7, तो 7, और c2 की जगह में है 3a प्लस b और माइनस 2, 3a प्लस b माइनस 2। ये मेरा है c2 के जगह में। आगे ध्यान देंगे, हमको ये और b का मान ज्ञात करना है। तो ध्यान देंगे, ये इसके बराबर है और ये भी इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। समझ रहे हैं, सब आपस में क्या है, बराबर है। तो हम लिख सकते हैं 2/a माइनस b बराबर 3/a प्लस b। इसको हम हल कर सकते हैं। तो ध्यान देंगे, इधर हम हल करते हैं, आप आराम से देख लेंगे। लिखेंगे 2/a माइनस b, 2/a माइनस b बराबर है किसका, 3/a प्लस b का, 3/a प्लस b का। अब यहाँ ध्यान देंगे, इससे हम क्रॉस गुना करेंगे। क्रॉस क्या करेंगे, क्रॉस गुना, इधर से इधर और इधर से इधर। तो क्रॉस गुना करने के लिए देखो, इसके साथ गुना करेंगे तो 2a में भी गुना है, 2b में भी गुना होगा, मतलब 2a हो जाएगा और प्लस 2b हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2b। और इसको इससे गुना करेंगे तो 3a में भी गुना और 3b में भी गुना, तो ये हो जाएगा 3a माइनस 3b। अब यहाँ ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ ये वाले को इधर और b वाले को भी इधर लेके आएंगे। तो इधर 2a है तो 2a रहने देंगे, यहाँ 3a इधर आएगा
आएगा प्लस में है इधर, तो इधर किसमें होगा माइनस में 3 ये, यहाँ +2 है तो +2 भी रहने देंगे, और यहाँ -3b है, इधर आएगा तो +3b हो जाएगा और बराबर इधर 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ ध्यान देंगे 2a में 3 ये जाएगा तो माइनस ये बचेगा और 2b और 3b जुड़ जाएगा तो +5b हो जाएगा और बराबर 0। अब माइनस से दोनों तरफ हम गुना कर लेंगे, या तो माइनस को हमने कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ माइनस से दोनों और गुना करने पर, माइनस से दोनों तरफ गुना करने पर लिख लेंगे माइनस से, मतलब माइनस यहाँ लिख लेंगे माइनस से दोनों तरफ गुना करने पर ध्यान दें, गुना करने पर दोनों तरफ माइनस से गुना कर रहे हैं। यहाँ माइनस से गुना करेंगे तो माइनस इंटू माइनस ये पहले से है, यहाँ माइनस से, अब यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ हमने माइनस से गुना किया तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस इंटू माइनस। अब यहाँ ध्यान देंगे, यही माइनस ध्यान देंगे इस रूप में मेरा आ जाएगा और +5b हो जाएगा और बराबर हो जाएगा माइनस, इधर भी गुना करते हैं -0 गुना कर सकते हैं क्या, आराम से गुना कर सकते हैं। अब ध्यान देंगे इधर माइनस इंटू माइनस तो ये हो जाएगा प्लस ये, और माइनस इंटू प्लस तो यहाँ हो जाएगा -5b, और बराबर में यदि माइनस रहे तो माइनस नहीं होता है, जीरो में कोई माइनस और प्लस नहीं होता है, इसलिए वहां से माइनस मेरा हट गया। मेरा बन गया समीकरण 1, ये -5b और बराबर 0। इसलिए समीकरण 1 और समीकरण 2 मेरा था, इसलिए हमने इसको समीकरण 3 कर देंगे। क्या कर देंगे समीकरण 3। अब ध्यान देंगे ये इसके बराबर है तो ये भी तो इसके बराबर है, 3a बटे a प्लस b बराबर है 7 बटे 3a प्लस b माइनस 2 के बराबर है क्या नहीं। अब इसको हमने बराबर कर लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, ध्यान देंगे दोस्तों 3a प्लस b 3 बटे a प्लस b बराबर है किसका 7 बटे 3a प्लस b माइनस 2 का, यानी 7 बटे 3a प्लस b माइनस 2 का, किसका बराबर -2 का। अब इस रूप में यदि रहता है तो इसे हम क्रॉस गुना कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं क्रॉस गुना। तो यहाँ ध्यान देंगे 3 को इसके साथ गुना करेंगे तो 3 इसके साथ भी गुना है, 3 इसके साथ भी गुना और 3 इसके साथ भी गुना है। तो यहाँ 3 से गुना करेंगे 3 तिहाई 9 ये हो जाएगा, 9 ये 3 तिहाई 9, और यहाँ 3 को प्लस यहाँ हो जाएगा, 3 को b के साथ गुना करेंगे तो 3b, और यहाँ प्लस इंटू माइनस तो यहाँ माइनस होगा, और 3 को 2 के साथ करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, और इसको इसके साथ करेंगे तो हो जाएगा 7 ये के साथ भी और 7 b के साथ भी, तो यहाँ हो जाएगा 7 ये प्लस 7 b। अब यहाँ ध्यान देंगे दोस्तों, अब आराम से इसे थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, लिख लेंगे 9 ये प्लस 3b रहने देंगे, -6 रहने देंगे, इधर 7 ये लाएंगे तो प्लस में उधर इधर आएगा माइनस ये हो जाएगा, और इधर ध्यान देंगे +7 है तो इधर आएगा तो -7b हो जाएगा, उधर कुछ नहीं बचेगा तो 0। अब इधर हम हल करेंगे, चलिए ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ मेरे पास है 9a प्लस 3b -6 -7b बराबर 0। अब यहाँ ध्यान देंगे 9a में 7 ये जाएगा तो मेरा 2a बचेगा, कितना ये बचेगा 2a, तो 2a रहने दिए, और 3b में यानी 7b में 3b जाएगा तो यहाँ बचेगा 4b, लेकिन बड़ा में माइनस है तो यहाँ -4b बचेगा, कितना भी बचेगा -4b। अब यहाँ ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ मेरा जो -6 इधर है ना वो बराबर का उधर लेके जाएंगे तो -6 इधर है तो इधर +6 हो जाएगा। अब ये हमने 2 को यदि इसे कॉमन लेना चाहते हैं तो आराम से ले सकते हैं, 2 को कॉमन ले लेंगे तो 2 कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा, यहाँ केवल ये बच जाएगा, माइनस यहाँ से 2 कॉमन आएगा तो यहाँ 2 और b बचेगा, क्योंकि 2 दूनी 4 और b का b, और बराबर यहाँ 6, 2 इधर जाके डिवाइड होगा तो यहाँ होगा ये -2b बराबर 6 बटे 2 इधर गुना में इधर डिवाइड, तो 3 दूनी 6, यानी ये -2b इक्वल टू 3। ये समीकरण नहीं, समीकरण 4 मानेंगे, क्योंकि समीकरण 3 हमने निकाला था वो आया था ये -5b इक्वल टू 0, ये समीकरण 3 था। क्या था समीकरण 3, और समीकरण 4 ये हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान देंगे समीकरण a और समीकरण b को हमने क्या करेंगे घटाएंगे, विलोपन विधि द्वारा बनाएंगे। कौन सी विधि द्वारा, विलोपन विधि। तो यहाँ लिख लेंगे विलोपन विधि द्वारा, विलोपन विधि से बनाएंगे तो समीकरण 4 एवं समीकरण 3 एवं समीकरण 4 से, समीकरण 3 एवं समीकरण 4 से, समीकरण 3 एवं
यानी और समीकरण 4 से मतलब 4 से, समीकरण 4 से ध्यान देंगे। समीकरण 3 और समीकरण 4 से। समीकरण 3 मेरा क्या है उसको पहले लिखेंगे ये माइनस 5b बराबर 0 और समीकरण जो 4 है वो है ये माइनस 2b इक्वल टू 3। अब यहाँ हमने क्या करेंगे देखो चिन्ह बदलेंगे। यदि नीचे यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस। जब जहाँ प्लस रहेगा वो माइनस, यहाँ माइनस रहेगा वो प्लस। नीचे वाले ऊपर वाले हमको नहीं देखना है। ये माइनस से प्लस कट जाएगा, माइनस 5b में 2b जाएगा तो माइनस 3b बचेगा और इधर ध्यान देना माइनस 3b केवल होगा क्योंकि माइनस 3 में 0 हमने घटाएंगे तो माइनस 3 ही रह जाएगा। अब आगे ध्यान देंगे इधर माइनस 3b को उधर लेके जाएंगे तो यहाँ b इक्वल टू हो जाएगा माइनस 3 बट ये इधर गुना में इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा माइनस 3। तो माइनस से माइनस कटेगा 3 से 3 कट जाएगा एक बार में, यानी b बराबर 1 आया। b बराबर कितना आ गया दोस्तों 1 आ गया। अब b का मान हम कोई भी समीकरण में रख सकते हैं। b का मान हमने समीकरण 3 में रख लेंगे, उसे बना लेंगे। यहाँ लिख लेंगे b का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 में रखने पर तो समीकरण 3 जो है मेरा है ये माइनस 5b बराबर 0 और ये मेरा निकालना है माइनस 5 रखने देंगे और b का मान मेरा आया है 1 तो 1 बैठाएंगे बराबर 0 यानी ये बराबर 5 को 1 से गुना करेंगे 5 एकम 5 बराबर 0 और ये बराबर इधर 5 माइनस में है बराबर का उधर जाएगा तो प्लस में होगा यानी ये बराबर 5 और b बराबर 2 1 आ गया मेरा b बराबर 1 और ये बराबर 5। ये हो गया इसका ये और b का मान। तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं दोस्तों। यदि आप पहली बार आए हैं इस चैनल पे तो इस चैनल को कर दे सब्सक्राइब और यदि आपको बढ़िया लगा है, यदि आपको समझ में आया है और कुछ समझना है तो इस वीडियो को करें लाइक और करें कमेंट। तो आज हम आप इस क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।